बिटकॉइन की करंट प्राइस चल रही है 64,400 के आसपास और मार्केट के अंदर एक बार फिर वॉलेटिलिटी अपने को नेक्स्ट वाले वीक के अंदर देखने को मिल सकती है। कुछ नए डेवलपमेंट, काफ़ी सारी न्यूज़ इस वीक के अंदर देखने को मिलने वाली है, स्पेशली बिटकॉइन को लेकर, क्लियरिटी एक्ट को लेकर यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। क्या ये बिल पास होगा, नहीं होगा, होगा तो उसके बाद में बिटकॉइन की प्राइस के अंदर कितना पंप आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो कितना डंप आएगा, इसके बारे में बात करेंगे। इजराइल और यूएस ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है उसका क्या नया अपडेट है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। दो बड़ी एक्सचेंजों ने यहाँ पे शटडाउन का यहाँ पे जो फैसला लिया है उसकी वजह से मार्केट के अंदर पैनिक सिचुएशन फैली हुई है, तो ये बिटकॉइन को कहीं ना कहीं वॉलेटाइल करेगी इस वीक के अंदर, जो नेक्स्ट वीक यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना, आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट आता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो इस टाइम पे बिटकॉइन की जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है यहाँ पे 64,400 के आसपास। और नेक्स्ट जो लास्ट वाला जो वीक निकला है, इस वीक के अंदर बिटकॉइन ने हिट किया था पे 66,900 के आसपास का, यानी कि 67,000 की जो सब लोग प्रिडिक्शन कर रहे थे यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है उसको ब्रेकआउट करेगा, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन होकर बिटकॉइन की प्राइस नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी जो क्लियरिटी एक्ट था वो उसके ऊपर वोटिंग होने वाली थी, जो उस वीक के अंदर नहीं हुई थी, जो लास्ट वाला वीक था। लेकिन जो अपकमिंग वीक है, इस वीक के अंदर यहाँ पे वोटिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्लियरिटी एक्ट को लेकर। अगर आप बिटकॉइन के अंदर या फिर क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करते हो तो आपको क्लियरिटी एक्ट के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यूएसए के अंदर ये अगर ये पास होता है तो बिटकॉइन की जो प्राइस है उसके अंदर या फिर अपकमिंग डेज, अपकमिंग ईयर्स के अंदर बिटकॉइन के अंदर अच्छा खासा यहाँ पे पैसा आने की उम्मीद है कि इस क्लियरिटी एक्ट को पास होने के बाद यहाँ पे। ठीक है, तो अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो एक स्टेबल जोन में देखने को मिल रही है और लास्ट 24 आवर के अंदर इस वीकेंड के अंदर ज़्यादा पंप और डंप बिटकॉइन की प्राइस के अंदर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि सारी नज़रें टिकी हुई है यहाँ पे क्लियरिटी एक्ट को लेकर। लेकिन इसकी प्राइस को इम्पैक्ट करेगा यहाँ पे सबसे बड़ा तो क्लियरिटी एक्ट है, उसके साथ में यहाँ पे यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है, एक बार फिर यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अनाउंस किया गया कि यहाँ पे जो सीज फायर है उसको वो जो है उसको कंटिन्यू रखेंगे। मतलब जो यहाँ पे बार बार अटैक किए जा रहे थे तो उस अटैक को उन्होंने फिलहाल होल्ड रख दिया यहाँ पे। और ईरान की तरफ से भी अपडेट आया कि यहाँ पे यूएसए अटैक नहीं कर रहा है तो हम भी इसको होल्ड रखेंगे यहाँ पे। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे फिर क्रिप्टो मार्केट के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ड के मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो अपकमिंग वीक होगा इस वीक के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर, स्पेशली जो यूएस के स्टॉक मार्केट है उसके अंदर काफ़ी अच्छी सर्ज आपको देखने को मिल सकती है, अगर यहाँ पे नेक्स्ट जो अपकमिंग वीक है इस वीक के अंदर कोई बड़ा अटैक ईरान या फिर यूएसए की तरफ से देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ और देखने को मिली है। इसके साथ में माइकल सेल की तरफ से भी एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली है। उनकी तरफ से सेलिंग को लेकर कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है, उल्टा यहाँ पे उन्होंने जो अपडेट दिया इसके अंदर यहाँ पे लिखा है कि मोर डॉट्स कमिंग, यानी कि आगे आने वाले टाइम के अंदर और कुछ नई बाइंग हो यहाँ पे माइकल सेलर कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पे सेल किए थे उसकी वजह से यहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन फैली थी और बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अपने को एक डंप यहाँ पे देखने को मिला। तो इस बार एक पॉजिटिव न्यूज़ माइकल सेलर की तरफ से भी देखने को मिल रही है, तो ये भी एक इम्पैक्ट बिटकॉइन की प्राइस के अंदर इस वीक के अंदर, अपकमिंग वीक के अंदर देखने को मिल सकती है यहाँ पे। इसके अलावा एक नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हुई है, वो है यहाँ पे दो बड़ी एक्सचेंजों ने यहाँ पे शटडाउन का फैसला किया है। एक तो बिटमार्ट और यहाँ पे बिटमैक्स, ये दो बड़ी एक्सचेंज है जिन्होंने यहाँ पे क्या किया कि जो शटडाउन है वो करने जा रही है अपकमिंग मंथ्स के अंदर, यानी कि 2 से 3 मंथ के अंदर इस ईयर के एंड तक ये दो बड़ी एक्सचेंज यहाँ पे शटडाउन हो जाएगी, पूरी तरह से अपने ऑपरेशन बंद कर देगी। हालांकि जो डिपॉजिट ऑलरेडी बंद कर दिया यहाँ पे, साथ साथ में नए अकाउंट का जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी इन्होंने यहाँ पे बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये दो बड़ी एक्सचेंजों का इस बियर मार्केट के अंदर बंद होने का मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सचेंजों के ऊपर वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे तो वॉल्यूम नहीं है, पैसा एक्सचेंजों को नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको शटडाउन करना ही पड़ रहा है। और अपकमिंग डेज के अंदर अगर यहाँ पे बिटकॉइन और प्राइस नीचे जाता है, क्लियरिटी एक्ट पास नहीं होता है, बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाती है, तो अपकमिंग डेज के अंदर और यहाँ पे जो है कई सारी एक्सचेंज और आगे आ सकती है, अपना शटडाउन यहाँ पे कर सकती है, ट्रेडिंग होल्ड कर सकती है, यहाँ पे नए अकाउंट का नया रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होल्ड कर सकती है यहाँ पे। तो जिस भी एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेड करते हो तो पहली चीज़ आपको वहाँ पे वॉल्यूम चेक करना है कि अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रेगुलर उस एक्सचेंज के ऊपर अपडेट रहना है कि उस एक्सचेंज के अंदर क्या हो रहा है, उस एक्सचेंज के जो एक्स अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, उसको हमेशा अपने को फॉलो करके रखना है, ताकि वहाँ पे जो भी अनाउंसमेंट है उसके थ्रू अपना जो फंड है उसको अपन इमीडिएटली सेव रख सकते हैं। तो ये कुछ नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर फैली हुई है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ है, उसी का मिला जुला इम्पैक्ट यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है।
अब यहाँ पे जो क्लियरिटी एक्ट था उसके जो पास होने के चांसेस है वो यहाँ पे 38% ही रह गई। पोली मार्केट के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें क्रिप्टो के अंदर, तो यहाँ पे मैं आपको एक लाइव दिखाता हूँ किस तरह से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्लियरिटी एक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो पास होने के चांसेस है वो यहाँ पे सिर्फ 38% ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप या फिर दूसरे जितने भी सेनेट थे उनकी तरफ से बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि क्लियरिटी एक्ट को हम यहाँ पे फ्लोर के ऊपर लाएंगे और उसको पास करा देंगे। अगर यह पास होता है तो अच्छी बात है क्रिप्टो के लिए, अगर नहीं होता है तो मार्केट के अंदर बड़ा डंप आ सकता है। और अभी हालांकि यहाँ पे यूएस के अंदर अभी क्लियर नहीं हुआ है कि इस क्लियरिटी एक्ट के अंदर काफ़ी सारी खामियां भी देखने को मिल रही है, जैसा कि बार बार यहाँ पे यूएस की तरफ से जो बड़े अधिकारी हैं उनकी तरफ से अपने को देखने को मिलती है चीज़ें, उनके अनाउंसमेंट, उनके स्टेटमेंट आते रहते हैं। अगर आप ट्विटर एक्स के ऊपर एक्टिव रहते हो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 38% ही अभी दिखा रहा है तो मार्केट और डाउन जाने के चांसेस अपने को देखने को मिल रहे हैं। साल की शुरुआत में जो ये था यहाँ पे, वो था यहाँ पे लगभग 80% के आसपास, जो यहाँ पे डंप हो गए सिर्फ 38% भी आ गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ये पैनिक सिचुएशन फैली हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जो 66,900 के आसपास गया था वहाँ से डाउन हो गई है 64,000, यहाँ पे इससे भी नीचे देखने को मिला। और अभी भी एक रिस्क जोन में अपने को बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो ये प्राइस इसी एरिया के अंदर मूवमेंट कर रही है लास्ट 48 आवर्स के अंदर वीकेंड के ऊपर। तो यहाँ से प्राइस अगर क्लियरिटी एक्ट पास नहीं होता है तो काफ़ी अच्छा डंप देखने को मिल सकता है, और पंप होता है और पास होता है तो एक अच्छा मूवमेंट प्राइस के अंदर और अपवर्ड की तरफ देखने को मिल सकता है। तो अगर रिस्की ट्रेड है, ट्रेडिंग करते हो आप, यहाँ पे लिवरेज ट्रेड करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। बाकी अपडेट आपके साथ में मैं आगे क्लियरली शेयर करता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना।